कौन सी क्लास के छात्र हैं इसमें? 9th 10th और 11th 12th। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आपको समझदारी होनी चाहिए कि मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चलाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है मोबाइल का। क्योंकि आपके पास अगर कोई फ्रॉडर फ़ोन लगाता है तो सबसे पहले वो आपको हैक करता है, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले वो आपको हैक करेगा, उसके बाद आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, उसके बाद आपके बैंक खाते तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी लिंक आती है या कोई भी कॉल आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो हमें पहले ध्यान देना है कि ये सही जगह से आया या नहीं आया है, हमें क्या करना चाहिए। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो है सेफ क्लिक सेफ लाइफ। मतलब कुछ भी क्लिक करने से पहले हमें सोचना है, उसके बाद ही उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि जब मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में हम क्या क्या फीचर्स ऐसे चालू कर सकते हैं जिससे कि हमारा मोबाइल सुरक्षित रहे। समझ रहे हैं आप? जैसे आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, चलाते हैं आप लोग जी। तो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपने प्रोफाइल बनाई होगी, उस फोटो भी डालते होंगे, रील्स भी बना के डालते होंगे, डालते हैं? बिल्कुल डालते होंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर रील बना के डालने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है, कोई बताएगा मुझे? क्या फ़ायदा होता है उससे? पब्लिसिटी मिलती है, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यही तो रहता है, पब्लिसिटी मिलती है उससे। वैसे मेरा मानना ये है कि अपनी अगर तुम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई भी है तो उसे प्राइवेट करके रखें। प्राइवेट करके रखेंगे तो उससे आपकी फेक आईडी या आपके कोई वीडियो या फ़ोटोज़ कोई नहीं चुरा सकता। प्रोफाइल अगर तो आपकी प्राइवेट है तो आपकी इस तरह की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी कि आपके नाम से कोई और फेक आईडी बना ले या आपके वीडियो फ़ोटोज़ लगा के उसके बाद आपको फ्रॉड करे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि प्रोफाइल को हमेशा प्राइवेट करके रखें, लॉक करके रखें। इस तरह से फेसबुक की प्रोफाइल भी लॉक रहती है, उसे भी करके रखें। ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्रोफाइल को प्राइवेट करके लॉक करके। ठीक है, तो उसमें दूसरा रहता है इंस्टाग्राम और फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जीमेल आईडी में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन रहता है। उसमें जानकारी है किसी को जानकारी है? नहीं है। आपके नंबर से अगर आप व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर से आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले करेंगे ना। डाउनलोड करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे उसमें। वो डालने के बाद फिर उसमें एक OTP आएगा या फिर कॉल आएगा, 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो OTP या फिर कॉल का। ये होने के बाद फिर क्या होगा, आपका व्हाट्सएप बन जाएगा, व्हाट्सएप अकाउंट आपका बन जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक और स्टेप रहता है, वो रहता है 2 स्टेप का। 2 स्टेप में यदि आपने इनेबल कर रखा है तो आपके नंबर से यदि कोई OTP ले भी लेता है, जैसे आपके नंबर पे OTP आया, वो उसने ले लिया और वो व्हाट्सएप चालू करना चाह रहा है आपके नंबर से, तो वो नहीं कर पाएगा। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होने की वजह से उसमें 6 अंक का एक कोड मांगता है। समझ रहे हो? जो कोड आप अपनी मर्जी से डालते हैं, वो ना तो OTP से मिलता है और ना ही कोई हमें प्रोवाइड कराता है, वो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। एक तरह से वो पासवर्ड रहता है, व्हाट्सएप का पासवर्ड रहता है। उस नंबर को जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक कोई अगर आपका मोबाइल जैसे चोरी हो गया, ठीक है, मोबाइल चोरी होने के बाद वो व्हाट्सएप आपके नंबर से अगर चलाना चाहे, जिसने चोरी किया है, तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे वो 6 अंक का कोड नहीं पता कि आपने क्या डाला था, क्योंकि वो अपने मर्जी से डाला था आपने, वो उसे नहीं पता है। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम में भी रहता है, इसी तरह फेसबुक में रहता है, जीमेल आईडी में रहता है। समझ रहे हैं आप? मैंने जो बोला वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आज घर पे जाके 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल आईडी और व्हाट्सएप में। ठीक है, ये सब लोग आप घर पे जाके करना आज। ठीक है, दूसरा रहता है कि इंस्टाग्राम पे आप रील देख रहे हैं, रील देखते देखते अचानक से कोई ऐड आ गया और ऐड में आपको बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट पे आईफोन
बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। आते हैं ऐड, इस तरह के ऐड आ जाते हैं अचानक से। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, गूगल क्रोम पे। वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का ही पेज दिखाई देगा। वहाँ पे आईफोन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो बेचे जा रहे हैं और बहुत कम कीमत में, बहुत कम दामों में बेचे जा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो फ्लिपकार्ट का ही पेज है, जो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो ऐसा नहीं होता। यदि फ्लिपकार्ट आपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, जो फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर रखा है, तो आप कहीं पे कोई भी ऐड देख रहे हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप कहाँ पहुँचेंगे, सीधे फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में। अगर वो सही है तो, अगर सही नहीं है तो आप एप्लीकेशन में न जाते हुए आप कहाँ जाएंगे, गूगल क्रोम पे। समझ रहे हैं आप? तो गूगल क्रोम पे अगर फ्लिपकार्ट खुलता है तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये सारा का सारा फ्रॉड है। उसमें आप अगर पैसे लगा के, पैसे दे के अगर कुछ ख़रीदना भी चाहेंगे तो आपको कुछ भी डिलीवर्ड नहीं होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और रहता है गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में। गेमिंग एप्लीकेशन जो बोलते हैं कि मैंने ये गेम खेला, एविएटर खेला, या गुब्बारे फोड़ने वाला वो खेला, कलर मैच करने वाला गेम है वो खेला, रमी सर्किल है वो खेला। इस तरह से बहुत से एप्लीकेशन मार्केट में हैं जो एप्लीकेशन आपको बताते हैं कि आप हमें पैसे इसमें लगाओ और आपको हम पैसे जिता के डबल करके दे देंगे, ठीक है, पैसे जिता के दे देंगे। तो आप भी सोचते हैं गेम तो हम खेल ही रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है गेम, वो जो ग्राउंड वाले जो गेम हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंड में जाके खेलते हैं, सब लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, टाइम पास करने के लिए मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो सोचते हैं गेम हम खेल रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं खेला जाए कि उसमें पैसे भी जीत लिए जाएँ। समझ रहे, घर पे बैठे बैठे आराम से पैसे भी जीत लो, गेम भी खेल लिया, मनोरंजन भी हो गया और पैसे भी मिल गए। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। कहीं भी कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जहाँ आपको पैसे लगवा के पैसे जितवा रहा है, वहाँ आपको ध्यान देना है। वहाँ आपको बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आप उसमें अगर 10 रुपये लगाएंगे तो वो आपको 20 रुपये जिता देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 100 रुपये लगाएंगे 200 रुपये वो जिता देगा आपको। वो कब तक जिताएगा, जब तक आप पैसे अच्छे नहीं लगाओगे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगाओगे। 1000-2000 जैसे तुम लगाओगे, अचानक से एप्लीकेशन हैंग हो जाएगा। वो हैंग हो जाएगा, आप कहेंगे जी मोबाइल में क्या हो गया, मोबाइल में चिपक जाएगा, कुछ नहीं चलेगा उसमें। आप अचानक से 2 मिनट बाद पता चलेगा कि आप तो जो पैसे लगाए थे, जो सामने वाला व्यक्ति था वो मोबाइल में गेम खेलता रहा और उसने पैसे जीत लिए। समझ रहे हैं आप? तो मोबाइल में जो गेम होते हैं, जो फ्रॉडर होते हैं, जिनने जो एप्लीकेशन बनाई होती है गेम एप्लीकेशन, वो खुद आपको जिताते हैं, खुद आपको हराते हैं। तो आपको इन ध्यान देना है कि जो भी व्यक्ति आपको इस तरह से गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है, इंस्टाग्राम पे आपको इस तरह के एड्स प्रचार भी मिल जाएंगे कि मैंने ये गेम खेला और मैंने ये मोटरसाइकिल खरीद ली, स्कॉर्पियो खरीद ली। देखेंगे नहीं देखे? इस तरह के प्रचार करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, रील बना के डालते हैं, मैंने ये खेला और तुरंत मैं करोड़पति बन गया। मेरा करोड़पति कोई नहीं बन गया। एक ऐसे व्यक्ति से मिला भी हूँ, मैंने उसे बुलाया भी था। समझ रहे आप? भिंड का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस तरह की रील बनाई थी, उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कम से कम इसे पूछ तो लूँ कि यार कहाँ इसने जीत लिया, क्या जीत लिया। उसे बुला के मैंने पूछा तो उसने ये बताया कि सर मुझे नहीं पता कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, कौन किसने ये बनाया है। मेरे पास तो एक ईमेल से एक मैसेज आया था, उस मैसेज में दिया गया था कि आपको हम 50,000 रुपये महीना देंगे, आपको महीने में 20 रील बना के अपने अकाउंट में डालनी है, क्योंकि आपके फॉलोवर अच्छे हैं। जैसे आपके फॉलोवर 3 लाख हैं, 3 लाख में से कम 5,000 10,000 तो लोग फंसेंगे। तो जो आप पैसा, जो ऑर्डर है, जो आपके जो फॉलोवर हैं वो हमें देंगे, उसी में से हम आपको दे देंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अगर कोई भी रील आती है उसमें बताया जाता है कि इस तरह से आप गेम खेलिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप मनोरंजन के लिए आप इंस्टाग्राम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मनोरंजन करो, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा रहता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें आप कुछ पैसे लगाएंगे, पैसे लगाने के बाद आपको वो डबल करके देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिन्हें, इन्वेस्टमेंट ऐप। उनमें क्या रहता है कि आप पैसे लगाएंगे, पैसे आपके डबल हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसमें पैसे लगाए, आपको डबल कर भी देगा वो। लेकिन आपने 1,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये के बाद आपके उसमें 1,500 रुपये दिखाई देंगे एप्लीकेशन में,
ठीक है। लेकिन उसमें से आप केवल 800 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट में। 1000 लगाए, जीत भी गए, लेकिन कितने निकाल सकते हैं? केवल 800 रुपये। 200 रुपये आप तब भी घाटे में हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैसे कम मिलेंगे। और इसी तरह आप जैसे फिर वो टास्क देंगे, टास्क में आप बोलेंगे कि 1000 में आप 15 से जीतो, 2000 में 5000 जीतो, 5000 में 30,000 जीतो। मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा बेनिफिट, समझ रहे हो। इस तरह से वो आपको टास्क देंगे, और टास्क में देंगे तो उसमें आपको पैसे हारने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति है, उसके 6 लाख रुपए चले गए थे। उस व्यक्ति ने किसी को नहीं बताया, ना मोहल्ले में किसी को बताया, ना गांव में किसी को बताया। उसने अब उसी एप्लीकेशन में पैसे लगाता गया। उसमें 92 लाख रुपया उसके 100 होने लगा कि 6 लाख तुमने हमें इन्वेस्ट किए, उसमें से आपके 92 लाख रुपए आपने कमा लिए। उसने किसी को नहीं बताया। उसने सोचा 92 लाख रुपए मैंने कमा लिए, मैं किसी को नहीं बता रहा, नहीं पता चला पड़ोसी भी पैसा वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसने किसी को नहीं बताया। उसने गांव में भागवत भी कर दी, ठीक है, ये रियल बता रहा हूँ अपने भिंड की घटना। उसने गांव में भागवत भी कर दी। भागवत करने के बाद उसने पैसा खर्च हो गया, तो उसने सोचा कि अब ये 92 लाख रुपए से कुछ रुपए निकाल लिए जाएँ। जब निकालने के लिए वो एप्लीकेशन पर गया, वहाँ से उसका कोई पैसा विड्रॉल नहीं हो पाया। तो आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन वो पैसे कितने घटाना है, कितना बढ़ाना है, वो सब उनके हाथ में रहता है। कितना भी अमाउंट उसमें शो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, उसमें आपको जागरूक रहना है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है इन चीज़ों से बचने का। अगर आपको जानकारी है तो ही आप बच सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 10 मिनट या 20 मिनट बोल के आपको 5 तरीके 10 तरीके बता दूंगा, समझ रहे हो। लेकिन साइबर फ्रॉडर के पास इतने सारे तरीके हैं कि जिसकी कोई संख्या नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये है कि जागरूक रहें, बचे रहेंगे आप लोग। और अगर फिर भी साइबर फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, तो आपको 1930 पे कॉल लगाना है। 1930 पे कॉल लगा के सारी जानकारी देनी है कि हमारे साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ है। वहाँ से आपका अमाउंट जो गया है, वो हो सकता है कि अमाउंट आपका होल्ड हो जाए, आपके पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाए। तो जितनी जल्दी आप 1930 पे कॉल लगाएंगे फ्रॉड होने के बाद, उतने ज़्यादा चांस रहते हैं आपके पैसे रुकने की, होल्ड होने की, ठीक है।